कितना लोग है जो खुद से आए और कितना लोग है जो सीनियर ने बुलाया? जो खुद से आए वो हाथ खड़ा कर, और जो जबरदस्ती में फंसे हैं वो हाथ खड़ा कर सकते हैं ऐसा। जिसका क्या नाम है? स्मार्ट वैल्यू लिमिटेड। ठीक है, पहले जो हुआ करता था स्मार्ट वैल्यू प्रोडक्ट एंड सर्विसेज लिमिटेड, तो अपन लोग लिखा करते थे SVPSL, समझ में आ रहा? अब लिखते हैं SVL, स्मार्ट वैल्यू। और उससे पहले जो हुआ करता था प्राइवेट, क्या हुआ करता था? प्राइवेट। अरबपति बन जाओगे, रातों रात 2-2 3-3 बीवियां हो जाएंगी, ऐसा नहीं। लड़का लोग अंकल लोग बाग दम से खुश, बोले जाई तो कंपनी चाहनी आती। मैंने क्या बोला था? जिंदगी में आप क्या चाहते हो? परमानेंट इनकम चाहते हो या टेम्पररी इनकम? वैसे कैरियर का मसला है, आपको परमानेंट कैरियर चाहिए या टेम्पररी कैरियर चाहिए? अगर जिंदगी में आप कैरियर से पैसा कमाने को समझते हो कि हमें सिर्फ सिर्फ पैसा ही हमारा जिंदगी का मकसद है, तो ये आपका कैरियर नहीं हो सकता है। फिर तो आप कुछ भी करके पैसा कमाओगे, ना आपका जिंदगी का कोई ऑब्जेक्टिव होगा, ना कोई मिशन होगा। आपका जिंदगी का सिर्फ एक ही चीज रहेगा कि मुझे पैसा कमाना है, चाहे मैं कुछ भी करके पैसा कमाऊं। इसका टोपी निकाल के उसके टोपी पे रखूं, उसका टोपी निकाल के उसकी टोपी पे रखूं, किसी के जूता चुरा के मार्केट में बेच दूं। क्योंकि धंधा करने वाला इंसान फिर अपना बेटी को बेटी समझता है। पैसा कमाने से पहले इंसानियत कमा लेना। पैसा कमाने के लिए जाओगे, इंसानियत रह जाएगी ना तो कौड़ी के भाव में बिक जाओगे। ये होती है टेम्पररी इनकम। विकास दुबे नहीं रहा तो हम लोग रहेंगे क्या? और पैसा आता है हमेशा ताकतवर इंसान के पास। अब आप बोलोगे सर ताकतवर इंसान के पास पैसा आता है, तो कल से मैं जाके बंदूक ले लेता हूँ। बेटा वो ताकत की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इस ताकत की बात कर रहा हूँ। पैसा उसी के पास आएगा जिसके पास नॉलेज होगा। क्या होगा? नॉलेज। और ज्ञान उसी के पास आता है जो उसे शेयर कर सके। मतलब ज्ञान से ज्ञान बढ़ता है, यस या नो? पैसे से पैसा बढ़ता है। पैसा कमाना चाहिए, तब आएगा कुछ समझ में, नहीं तो नहीं आएगा समझ में। तो परमानेंट कैरियर चाहिए या टेम्पररी? अपनी जिंदगी में कुछ ऐसी चीजें खुद से सोच के चला करो। मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप यही करो, मैं ये भी नहीं बोलूंगा कि आप यही करो। आप जहां भी जो भी करना चाहते हो, डजंट मैटर, उसके हिसाब से देखना क्या ये मेरा कैरियर है। मैं जिस प्रोफेशन को एज अ कैरियर एक्सेप्ट कर रहा हूं, क्या आगे चल के एक प्रोफेशन रिप्लेस होगा? मैं जिस प्रोफेशन को एज अ कैरियर मान के चल रहा हूं, ठीक है, तो उस प्रोफेशन में जो काम करूंगा उसका समाज के ऊपर क्या सही प्रभाव पड़ेगा? क्या मैं जिस प्रोफेशन में काम करने के लिए जाऊंगा उसमें मुझे पैसा नहीं मिलेगा तो भी मैं काम करूंगा? तो जिस प्रोफेशन में मैं काम करने के लिए जा रहा हूं उस प्रोफेशन के काम को बिना कोई
टर्म ऑफ कंडीशन के कर सकता हूं क्या मैं? जिंदगी में किसी भी प्रोफेशन में कैरियर बनाने के लिए जाओगे, पहला ऑब्जेक्ट है पैसा मत रखना। पैसा अगर फर्स्ट ऑब्जेक्टिव आपने रखा कि मुझे पैसा चाहिए, तो फिर आप पैसों तक ही सीमित रह जाओगे, ना खुद की ग्रोथ के बारे में सोचोगे और ना आपसे जुड़े हुए लोगों के बारे में सोचोगे। और समाज सोसाइटी में आप सिर्फ एक धंधा कर रहे होंगे, ना कि आपका ये विचारधारा होगा कि लोगों को आगे लेके जाना है। आप सिर्फ अपने परिवार, अपने बीवी बच्चों के बारे में सोचोगे और कुछ नहीं। बड़ा पैसे से नहीं होगा, बड़ी सोच से होगी। बड़ी सोच वाले के पास बड़ा पैसा होता है, बड़ा रुतबा होता है। आज दुनिया में जिनको भी आप जानते हो जो आपकी नजरों में कामयाब हैं, उनकी बड़ी सोच थी। वो गली मोहल्ले के झगड़ों में नहीं पड़े। ठीक है सर? सर तो इसे समझ लो, डायरेक्ट सेलिंग है, पहला ऑब्जेक्ट है पैसा मत रखना, क्योंकि पैसा आएगा तो आप काम करोगे, नहीं आएगा तो आप नहीं काम करोगे। और खाली आप पैसा कमाने के लिए आप स्मार्ट वैल्यू में आ रहे हो, तो भाई साहब मत आओ। मार्केट में बहुत सारी कंपनियां हैं, चल रही हैं, जो लाख नहीं 2 लाख देंगी आपको। समझ में आ रहा है? मस्त स्टेटस उन लोगों के लगते हैं कि 2 महीने के अंदर करोड़पति। आप वहां जाके बन जाइए। अब आ रहा है मेरा बात समझ में? ऐसे ऐसे बोला जाता है ना मार्केट में। आइए हमारे यहाँ 15 लाख कमाते हैं जो महीने का, इन्होंने मर्सिडीज ले ली। मैं अपनी जिंदगी में खुद की गाड़ी के सामने खड़ा होऊंगा, ना कि दूसरी की गाड़ी के सामने खड़े होके ये बोलूंगा कि मैंने इस कंपनी में काम करके मर्सिडीज ले ली। ऐसा भी होता है। ठीक है? तो मान लेते हैं आपको टेम्पररी पैसा चाहिए, तो आपका मकसद सिर्फ क्या रहेगा? आओ, आप तो आओ, रॉन्ग कमिटमेंट करेंगे, झूठ का बोलबाला होगा, झूठ बोलने के लिए जाओगे आप, स्किल डेवलपमेंट को लेके कोई चीज नहीं करने के लिए जाओगे, सेल्फ डेवलपमेंट को लेके कोई चीज सीखने के लिए नहीं जाओगे। आपका सिर्फ एक मकसद होगा, टीम बनाओ, आओ, लोगों को फंसाओ, कुछ भी करके फंसाओ, झूठ झूठ बोल के दुनियादारी करके लोगों को फंसाओ और अपना उल्लू सीधा करके निकल जाओ। आज यहाँ तो कल यहाँ तो परसों यहाँ तो फिर कहीं और कहाँ। ऐसा ऐसा चलता है। तो मुझे चाहिए परमानेंट कैरियर। सीधा दिमाग में चल रहा है। 10 करोड़ रुपए एक साथ नहीं चाहिए, समझ में आ रहा है? लेकिन 10 जनरेशन तक हर महीने 2-2, 3-3 लाख चाहिए। 10 जनरेशन। अब आ रहा है मेरा बात समझ में? यस सर। यस, तो समझिए यहाँ अगर मेरी बात है, मेरी ट्रेनिंग आप अपनी सोच के मापदंडों से होकर समझने की कोशिश करेंगे तो मेरी बातें आपके दिल को चीर रही, मैं आपको बता दिया। और आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएंगी। आपकी नजरों में ये लगेगा कि ये लड़का पागल है क्या, ये क्या सिखा रहे हैं उल्टा। ठीक है? तो परमानेंट कैरियर चाहिए। अब परमानेंट कैरियर चाहिए तो चुनो एक ऐसा प्रोफेशन जहां पर लोग ज्यादा पैसों की बात ना करते हो। इसने 10 लाख कमा लिए, इसने 2 लाख कमा लिए, इसने 5 लाख कमा लिए, इसने 8 लाख कमा लिए, इसने 11 लाख कमा लिए, इन्होंने 3 महीने के अंदर 10 लाख कमा लिए, उन्होंने 2 साल के अंदर 10 लाख कमा रहे महीना। जिस प्रोफेशन में, जिस कंपनी में सिर्फ पैसों का ही बात होता हो,
बहाल एक बात याद रख लेना, सेल्फ डेवलपमेंट को लेके बिल्कुल भी बात नहीं होगा, कोई सिस्टम नहीं होगा, कोई स्किल नहीं होगी, सिर्फ एक चीज चलेगी, सुबह से शाम तक एक ही भोंपू बजेगा कि तुम तो लोगों को फंसाओ। गरीब हो अमीर हो, डिजर्व कर रहा नहीं कर रहा, झूठ बोलना पड़े बोलो, ऐसा पैसा नहीं चाहिए ना। अब आ रहा है मेरा बात समझ में? यस सर। इसीलिए मैं स्मार्ट वैल्यू कर रहा हूँ। स्मार्ट वैल्यू में आने से पहले 8-10 कंपनियों के बारे में इंफॉर्मेशन ले चुका था, और जिसमें से 6 कंपनियां तो वही थी जिनकी इंफॉर्मेशन 4 की मैं पहले ले चुका था। पहले थी वो WL, मैं गया था इंफॉर्मेशन लेने के लिए, उन्होंने 6 महीने में अपने दम से कांड करे, फिर आ गए वो KWL होके, और जो उसमें जुड़े थे वो आके मेरे से बोले उसमें वो बात नहीं थी जो बात इसमें है। मैं इसमें गया तो 6 महीने बाद वो बन चुकी थी CDWL, फिर मुझे वही मिला, मैंने कहा अब तू इसमें है क्या? बोले उसमें वो बात नहीं थी जो इसमें है। अब आ रहा है बात समझ में? तो सबका ऑब्जेक्टिव सिर्फ यही रहता है, ठीक है। पहले वो इधर कर रही थी, अब वो इधर कर रही है, 1 साल बाद फिर आ जाएंगी इधर, 1 साल में अपने कर्म कांड करने के बाद फिर चली जाएंगी इधर में कर्म कांड करेंगे तो फिर आ जाएंगी इधर। तो पहले इनका नाम था PK, इधर गई वही तुझे बन गई DK है, इधर में आई तुझे बन गई CKS है, इसके बाद में बन गई इधर में जाके MI, समझ में है वही। इशारों को समझो आप बस, जिसको डूबेंगे वो तुम्हें डुबा जाएंगे, लालच में मत आना। हाँ, लेकिन इनके पास प्लान बहुत अच्छे होते हैं। स्मार्ट वैल्यू कर रहे हो? कितने महीने से कर रहे हो? 2 महीने? कितना कमा लिया? 0। अरे कैसी बात कर रहे हैं, हम तुम्हें मिला रहे एक मैडम से। देखो जे मैडम में गौर से देखिए इनको, इन्होंने 2 महीने में इस सिस्टम में आके 4 लाख कमा लिए हैं, क्योंकि हर किसी को पता है लालच है आदमी, भारतीय आदमी लालची। एक बार तो मैं ही पैसे डाल आया था, फोन आया, पढ़ाया मैंने, हेलो मिस्टर सुरेंद्र यादव, यस यू आर अ लकी पर्सन, आपका आइडिया की तरफ से लकी ड्रॉ नंबर लगा है। मैंने कहा अच्छा, बोले 2 लाख की लॉटरी हो, एक पल्सर गाड़ी मिली तुम्हें, के अकाउंट नंबर भेज दो, 200 रुपये भेज दे रहे हैं हम। ऐसे फ्रॉड कॉल आते हैं ना आपके पास। सर कुछ कंपनी ऐसी चलती रहती मार्केट में जो ये बोलती हैं कि 10,000 जमा करो 20,000 मिलेंगे। हद तो तब हो जाती जब लोग जमा भी कर देते। अच्छा तुम लोग सोचते होंगे कि यार वो सीधे साधे होंगे, जमा कर देते होंगे, उन बेचारों को पता नहीं होगा, वो गरीब होंगे, वो ऐसे होंगे इसलिए जमा कर देते। बिल्कुल नहीं, वो रावण को ट्रेनिंग देते थे। तो फिर आप सोचोगे अरे यार सर जी बताओ, तो फिर वो लोग 10,000 रुपए जमा कैसे करा उस कंपनी में? लालची व्यक्ति। मंदोदरी इतनी सुंदर फिर भी सीता के ऊपर लालच। समझ में? लोग बाग कहां फंसता है? लालच में। और क्या सोच के फंसता है वो भी सोचो। 10,000 लगा रहे, 20,000 मिल जाएंगे 2 महीने बाद। देखो रिस्क तो लेने ही आओ। और अगर चले गए तो कौन कर्म खाए जा रहे हैं? सोच ले भी जुआ ही खेल लो। गए 10,000, ठीक है। एक चीज का और माइंड सेट अपन का स्ट्रॉन्ग, क्या अगर मिल गए तो बीवी का झुमकी बन जाए। ना ना, एक परिवार, एक महलते अंकल हैं,
ठीक है, जो थोड़े उम्रदराज हैं, मतलब मेरे से भी, मैं तो अभी अंकल वाले उसमें आया हूँ, समय पे पेज पे आया हूँ, मेरा फर्स्ट है, फर्स्ट स्टेज, तो समझना। तो इनके अलग सपने होते हैं, और अपनी बेटी को जाके स्कूटी दे देंगे हम, वो कंपनी वाले इनको ऐसे देते हैं और चढ़ा देंगे। अरे आप में जो बात है वो अलग ही बात है, हमें तो आपसे सीख मिल रही है अंकल। समझ रहे हो? दुनिया फुला फुला के मारती। जैसे ही आप प्रसन्न हुए वैसे ही पैसा, ठीक है। तो चले गए 10,000 रुपए, माइंड सेटअप है, मिल गए तो चले गए, तो फिर कोई से बताने ही नहीं है। समझ में आ रहा? अभी कंपनी वगैरह इतनी बेवकूफ नहीं होती है, समझ में आ रहा? वो 2 महीने बाद फिर से क्या दे देंगे भैया को, 10 के 20। अब इनका जो बिलीव होगा वो कितना होगा, ज्यादा हो गया। ये सही है। अब उनका नेक्स्ट जो होगा पैसा जमा करने का, वो होगा 50,000 से। लेकिन अब इनको विश्वास आ गया, कितने जमा करोगे आप, 50,000। नेक्स्ट किस्त, नेक्स्ट फॉर्म 50,000, नेक्स्ट खाता खुलेगा, ठीक है। अब जो 50,000 जो क्या सोच कर जमा कर रहे हैं, 1 लाख मिलेगा। और पैसों वालों माइंड सेटअप तो है ही। और ये भी पता कि कंपनी भाग जाएगी। हाँ, आप कैसे समझते हैं, ये भी पता कंपनी भाग जाएगी, लेकिन ये भी माइंड सेटअप है कि जब तक भागेगी तब तक हमारे तो निकल ही आना। तो जमा करता है कितने, 50,000। कहाँ कोने में बुलाओ, इधर आओ। देखिए, मैं आपको जी अपने से कुछ चुनिंदा लोगों को बताया जाता है, जी हर किसी को नहीं बताया जाता है, लेकिन मेरे आपके साथ में परिवार जैसे संबंध है, ठीक है। तो ये स्कीम मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ। इधर आइए, अगर आप किन्हीं अपने रिश्तेदारों के, ठीक है, 10-10 हजार से FD खुलवाते हो, तो आपको उसके ऊपर 20% मिलेगा, यानी 10,000 पे 2,000, 50,000 उन्हें जमा करे तो आपके 10,000। अब इन्हें तो पूर्ण विश्वास है ही, खलबड़ा रहा रिश्तेदार। अब ऐसे इनके जैसे उन्होंने 20 ग्राहक तैयार कर लिए, उनके भाई 3-4 करोड़ शटर गिरी, ताला लगा और गायब। अब जी किसी को बता नहीं पा रहे कब हम उनके संग, किसी को नहीं बता पा रहे। क्यों? अगर किसी को बताए कि उसमें हमने 10-20 हजार रुपए लगाए थे, अब वो कहा गए, तो खुद की बीवी इज्जत ना करे, वो क्या बोलेगी, ऐसे तो बड़े होशियार बना, खवाल है 15। और बीवी को एक बार पता चल गया कि तुमने 10-15 कहीं फंसा दिए थे, तो बीवी सीधा जे बोलेगी गाड़ खा दे के, और हमेशा बोलेगी। सर, तो अब सब शांत हैं, सब बिल्कुल शांत चल रहे हैं, किसी ने किसी को कोई डिस्कशन नहीं किया। दीपक यादव 4-5 करोड़ लेके गई वो कंपनी। अब वो ही कंपनी 6 महीना बाद अलग नाम लेके आ गई, PCL। अब ये तो लालची हैं। और इसी बीच में अगर स्मार्ट वैल्यू का कोई मिल गया कि देखिए बच्चों को एजुकेशन मिल जाएगा, देन ऐसा है, समझ में आ रहा ना, और इनको पता चल जाए स्मार्ट वैल्यू, अब ये तो पहले से तत्ता खाए बैठे, समझ में आ रहा है। लेकिन ये नहीं बताएंगे हम कहाँ फंसे थे, क्या हुआ था, लेकिन ये बताएंगे बेटा हर दुनिया देखी, समझ में, जो कंपनियां कहा
तुम जितने जल्दी हो सके तो निकल लो, हम पारा बिल्कुल ऊपर होगा। अभी भी जो नहीं बता रहे कि हमें कौन मार हुआ तो आप लोग कहीं जाते हो किसी का फीडबैक में, किसी के घर में, आप तो फर्स्ट टाइम मिल रहे हो, लेकिन उस इंसान का बिहेवियर ऐसे लगता है जैसे हमने इनके हाड़ चुराए थे। वो बेटा वो जख्म है जो किसी और ने दिया है। समझ में आ रहा है ना? जो वो जख्म होता है, एक एज में हर लड़की आपको सुंदर लगती है, समझ में आ रहा? तो जो वो जख्म होता है, अब इसमें लोग बोले कौन सुरेंद्र स्मार्ट वाले, अरे हमें पता भी कैसे है। चले आगे चले। तो लालच में मत आना, मैं पहले ही बोल रहा हूँ, स्मार्ट वैल्यू में आप पैसा कमाने के लिए आए हो, भाई साहब हाथ जोड़ के बोल रहे हैं हम, निकल जाओ यहाँ से। यहाँ रातों रात करोड़पति बनाने का वादा नहीं करते। मुझे खुद 12 साल हो गए इस सिस्टम में, और सिस्टम बनाते हैं हम। यहाँ टेम्पररी इनकम नहीं चाहिए, यहाँ परमानेंट इनकम चाहिए। यहाँ गेहूं की खेती वाला बिजनेस नहीं कराता हूं, यहाँ आम की खेती वाला बिजनेस कराता हूं, सालों तक जाएगा। समझ में आ रहा ना? 4-5 साल मेहनत करो, फिर जिंदगी आराम से जियो। लेकिन ये डायलॉग अलग जगह पे भी बोले जाते होंगे, लेकिन काम कर रहे होंगे गेहूं की खेती का। तुम तो फंसाओ, कोई स्किल डेवलपमेंट, कोई प्रोग्राम, कोई दुनियादारी नहीं है। सब एक चीज चल रहा होगा, हेलो हमारा नाम है, हम यहाँ के रहने वाले, हमने 15 लाख कमा ले। सही है गलत? यस सर। अब बड़े बड़े लोगों को फंसाते हैं ये लोग, उस एरिया का बड़ा इंसान, तो ताकि बड़े छोटे तो नॉर्मल फंस जाएं। समझ में आ रहा ना? अब बड़े लोगों को फंसाया नहीं, उनका कमीशन मान दिया। हमारे यहाँ जो भी बिजनेस होगा आपको उसका कमीशन दिया जाएगा, हर महीने 1 लाख। तो उनको देख के बाकी लोग तो आ जाएंगे। समझ में आ रहा है? बस एक बार उनको बुला लो, उनको सम्मान अम्मान करवा दो, बुलवा दी। पोस्ट इंस्टाग्राम दुनियादारी, जो लोग रील्स पर रील्स भर देते हैं और बोलते हैं ना 10 करोड़ कमाए, 15 करोड़ कमाए। बोले बताओ, जब तुमने कमा ले तो अपन ना कमा ले। फिर तो जो वाइफ नेगेटिव होती है ना कंपनी के प्रति, वो भी बोलने लगती हैं, तो जाओ तुम ना करा होगा, को किधर बैठे रहा दिन भर। समझ रहा? हाँ। तो समझो जे है स्मार्ट वैल्यू लिमिटेड, ठीक है। अब यहाँ पर सब लोग समझता है कि स्मार्ट वैल्यू इनका क्या है, दुनियादारी उनको समझ में नहीं, तो सेम आप लोग भी कंफ्यूजन हो। जिस जगह पे आप करियर बनाना चाहते हो उस प्रोफेशन के बारे में थोड़ा डीपली नॉलेज रखा करो। हर जगह मैं या आपके सीनियर मौजूद नहीं रहेंगे, मार्केट में आप लोग सही चीज का डिस्कशन नहीं करते। और मैं आपको एक चीज बोल रहा हूँ कि आपका मकसद लोगों को एडमिशन कराना बस नहीं होना चाहिए, बल्कि ये मकसद होना चाहिए कि आगे चल के वो कुछ कर सके। यस सर। समझ में? और हर किसी को देने के लिए मत जाओ। मैं पहले बता दूं, मार्केट में 2 प्रकार के बिजनेस होते हैं। मार्केट में 2 प्रकार के बिजनेस होते हैं, 2 टाइप्स ऑफ बिजनेस। पहला, वो प्रोडक्ट बनाओ जिसे हर कोई खरीद सके। क्या? पहला वो प्रोडक्ट बनाओ जिसे हर कोई खरीद सके। दूसरा, वो प्रोडक्ट बनाओ जिसे हर कोई खरीद ना सके। जैसे सैमसंग एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसे रिक्शे वाले से लेकर मजदूर वाले पर्सन से लेकर मिडिल क्लास से लेकर रिच क्लास से लेकर अपर क्लास से लेकर वेल्दी क्लास से लेकर एवरी पर्सन उसे खरीद सकता है। हमारा ही कह रहा हूं। लेकिन आईफोन एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसे हर कोई नहीं खरीद सकता है। चाहे आप एक ऐसा प्रोडक्ट बनाओ जिसे 10 बेचने के बाद 1 मिल सके, आप बिल्कुल नीचे तक पहुंच रहे हो। और चाहे दूसरा एक ऐसा प्रोडक्ट बनाओ जो 1 सेल हो जाए तो 1 लाख।
आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको किस वर्ग में अपना बिजनेस, अपना सेल्स को लेके जाना है। लेकिन मान लेते टीम बिजनेस है, तो वहां पे भी आपको जो टीम क्रिएट करना है, वो टीम में हर कोई नहीं भर लेना, एरा गेरा नत्थु खेरा चमन खेरा नहीं, बेस्ट से कॉम्प्रोमाइज नहीं। हमारे रिजेक्टेड माल ही मार्केट में अदर कंपनी उठा के उनको करोड़पति बनाती रहती है। अरे बात समझ में? समझो। तो बेसिक बिजनेस यहां पे भी आप सीखना कि आपको टीम ग्रोथ करना है। क्या ग्रोथ करना है? टीम। आपको टीम ग्रोथ करना है। तो टीम ग्रोथ आपको कैसी करनी है, समझ में आया? जिसमें आपने हर किसी को भर लिया नहीं, अपने बिजनेस में, अपने पैसा कमाने में थोड़े से अपने एथिक्स डाल देना, एथिक्स वो डाल देना, और बेस्ट से कॉम्प्रोमाइज ना करके बिजनेस करोगे तो मेरे को और भी अच्छा लगेगा। मार्केट में जहां लोग बाग ये बोलते हैं ना स्मार्ट वैल्यू चलती है, सब ऐसा जो वो दुनियादारी, तो उन्हें ये भी पता है कि एक लड़का है छतरपुर का रहने वाला, 12 साल से कर रहा है और 7 साल से एक ही एड्रेस है। ऐसे नहीं होता अपना। और जो भी बिजनेस किया बिल्कुल परमानेंट किया, 6 महीना आए खुद के और चले गए। इसलिए मार्केट में जब नई नई कंपनी आती है ना, तो हमारे बच्चे में बोलने लगते हैं, खबर आ जाती है हमारे पास भी, हमें बोलते हैं कहाँ तुम बरसात के मेढकों के चक्कर में पड़े हो, जो पानी बरसानी और टर टर उन्होंने करना चालू नहीं किया। लेकिन जो वाकई में अमीर होते हैं ना, वो स्कूटियों का स्टेटस नहीं लगाते। और जो वाकई में पैसा कमा रहे होते हैं ना, वो स्टेटस नहीं लगाते कि मैं 15 लाख कमा रहा हूं। उनको बताता है सिर्फ उनका सीए कि मिस्टर 10 लाख हो रहा आपका, जीएसटी भर दीजिए। समझे? चले आगे चले। यस सर। तो इस लफड़े में तो पढ़ना ही नहीं। 2 प्रकार का बिजनेस मैंने अभी बताया, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको किसके पास जाना है। बहुत सारे लोग बागों को मैंने देखा है, जब बिजनेस करने के लिए जाते हैं तो वो लोग शुरुआत करते हैं, मान लेते छतरपुर से उन्होंने शुरुआत की, तो पहुंचेंगे कहां? नौगांव। ठीक है, चलो भाई नौगांव तक तो ठीक है। अब मेरे पास फोन आया, ठीक है सर, क्या नाम है आपका? हाँ हाँ, बैठे बैठे बताइए। ठीक है, मेरे पास फोन आया, मेरे पास बच्चे फोन लगाते हैं। ओ सुरेंद्र सर, मैं ये बोल रहा था कि नौगांव में अगर सेंटर हो जाएगा ना तो ये बहुत बड़ा बिजनेस हो जाएगा। तो मैं सोचता हूँ चलो ठीक है, नौगांव है, ठीक है। आप लोग सोचेंगे जो इंसान लालच में आ गया इसलिए नौगांव में सेंटर है, ना ना, नौगांव है, हमें पता है। चलो यहां तक तो ठीक है, लेकिन अब मेरे पास फोन आता है, और सर एक बहुत बड़ा बिजनेस हो जाएगा। कहां? बेलाताल एक बहुत अच्छी जगह है। कहां पहुंच रहे? बेलाताल। हम भी सोच रहे थे कि कनेक्टेड है बेलाताल कहां से? नौगांव। ठीक है, बिलहरी योजना कनेक्टेड है कहां से? नौगांव से। तो तुम तहसील में बैठ के ऑपरेट करो कहां का? गांव। लेकिन हद तो तब हो जाती है जब लोग बेलाताल में ऑफिस लगा देते। जब आप ये करते हो तो फिर आता है लालची वाला बिजनेस, और यहां खत्म होता है आपका कंपनी का रेपुटेशन, और अपने आपकी कंपनी का नाम और आपका सिस्टम खराब हो जाता है। आप छोड़ के चलो ना, आप हर पूरा मार्केट में आपका दबदबा रहे मतलब नहीं है ना। कुछ चीजें अदर कंपनियों के लिए भी छोड़ो ना, आपका रिजेक्ट भी तो कोई और खरीदेगा। समझने की कोशिश करो। अब अधिकतर लोग बोलते हैं अरे सर टीम बनाना, बिजनेस करना बहुत टेढ़ी खीर है। कैसे?
अधिकतर लोगों के पास पैसा नहीं होता। तुम किस कैटेगरी के पास गए हो? कौन सा कैटेगरी के पास गए हो तुम पैसा के लिए बात करने के लिए? और बोलते हैं कि बहुत झमेला है नेटवर्किंग बिजनेस में। झमेला कौन सी कैटेगरी में है? बहुत टेंशन है। आप पुअर कैटेगरी में बिजनेस मत करो। आप एक कुत्ता लेते हो ना, कान पकड़ के देखते हो, अगर भौंका तो सही है, खराब है, अच्छा है, और नहीं तो एक कुत्ता पालते हो तो उसके नाखून भी तो गिनते हो, कितने होने चाहिए? 21, 22, 18। जब हम एक कुत्ता भी पालते हैं तो भी चेक करते हैं, तो कहीं आपकी टीम में लीडर की जगह दानव तो नहीं आ गया? आप आए हो टाइम कंपाउंडिंग साइंस करने के लिए, लेकिन आप कर रहे हो टेंशन कंपाउंडिंग साइंस। और नेटवर्किंग बिजनेस कर रहे हो या डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस कर रहे हो, ये पूरा का पूरा बिजनेस है काय का? डुप्लीकेशन का। यानी वो शख्स आपके काम का नहीं है जिसका डुप्लीकेशन नहीं हो सकता है। यस सर। तो जब भी किसी को अपनी टीम में ज्वाइन दो, लड़की हो या लड़का हो, आप बोलेंगे सर फैमिली बैकग्राउंड देख के आ गए, सब बनावटी होता है। फैमिली बैकग्राउंड से पता नहीं चलता है। उस लड़के की संगत देखो, किन लोगों के साथ इसका उठना बैठना है, किस क्लास के साथ में जे उठना बैठना करता है। उसके घर में जाओगे तो दिवाली की तस्वीरें बता देंगी कि इस घर के संस्कार कैसे हैं, समझ में आ रहा ना? और उस लड़का या लड़की के स्टेटस, रील्स, और वो कैसे फॉलो करता है, ये 3 चीजें बता देंगी कि ये किस कैटेगरी और किस क्लास में आता है। यस सर। ये तो कर ही सकते हो ना। यस सर। फिर 2 ज्वाइनिंग। नहीं तो कुछ लोग होता ना, ज्वाइनिंग करने के बाद हंगामा करने लगते, अरे हम फंस गए, हमें पैसा जे वो दुनियादारी है, सब ऐसा रोने लगते। ऐसे नो, आपको यही प्रॉब्लम जाता है, जाएगा ना। ऐसा कौन लोग करता है? जिन्हें अपनी इज्जत का ख्याल नहीं रखता है। और जिन्हें अपनी इज्जत का ख्याल रखता है ना, उनके पास 15-16 हजार रुपए वो जमा कर देते, प्रोडक्ट उन्हें मिल गया। अब वो एक देखते हैं, मेहनत करते हैं, चलो हो जाता है सेल तो ठीक है। नहीं तो बहुत सारे लोग पता क्या करते हैं, 15-16 हजार का प्रोडक्ट है, एजुकेशन लेने के बाद उस इंसान को जाके बोलता है, अरे तुमने अच्छा फंसा दो तो ऐसा कर दो, तो बच्चा हो का? कौन सी लालच में आए थे? समझ में आ रहा ना? यस सर। छोटे लोगों के साथ में बिजनेस करोगे तो ऐसे सवालों के आंसर देने पड़ेंगे। और एक क्लास में बिजनेस कर रहे होंगे ना तो लोग भागे नहीं। उन्हें एक चीज है, 15-16 हजार में कुछ नहीं जाने वाला, सिस्टम समझ में आ गया, काम कर लेंगे। और एक क्लास के पास एक क्लास होता है। लेकिन आप लोग किसकी टीम बना रहे होते हैं? पुअर क्लास। फैमिली क्या कर रही है? रिक्शा चला रही, उनसे आप 18 हजार लेके आ रहे हैं। अब वो बैठ गए आपके घर के सामने डेरा डाल के, हम तो मर गए, मम्मी ने सबके सामने उतारी साड़ी, हो गए हम तो फांसी लगा रहे। अब आपके मम्मी पापा बड़े बवाल आदमी, स्मार्ट वैल्यू करिए, क्या करो जो। अब आ रहा है मेरे बात समझ में? टीम जल्दी ग्रोथ करना है, लेकिन जल्दी जल्दी के चक्कर में, समझ में आ रहा है, मसाला जो भर रहे हो ना उसके ऊपर नजर रखना है। यानी दीवार जब खड़ा करते हैं ना, तो हमें दीवार तो जल्दी बनानी, समझ में आ रहा है ना, लेकिन किस क्वालिटी का उसमें मसाला लग रहा है उससे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। समझ में आ रहा है मेरा बात? तो हर किसी को बेचने के लिए मत जाओ और हर किसी को ज्वाइन मत करो। जिसे ज्वाइन कराओ, पहला चीज ड्रीमर है कि नहीं, क्योंकि आपको 6 महीने लग जाएंगे उसे ये विश्वास दिलाने में तू यहां से गाड़ी खरीद सकता है। और जब तक साले को विश्वास होगा तब तक मम्मी पापा पकड़ के शादी करा देंगे। और एक बार इसकी शादी हो गई तो इस भैरव बाबा को सिर्फ एक चीज बोलना है जिंदगी भर, हमने भी करो तो स्मार्ट वैल्यू, हम भी जाने सुरेंद्र यादव का।
यस सर। हमारे बात समझ में? सर। मार्केट में कई भूत ऐसे ही घूम रहे, तो यार थोड़ा बहुत कान पकड़ के चेक करो ड्रीमर है कि नहीं। उनसे क्वेश्चन पूछो, व्हाट इज योर ड्रीम, मतलब आपके हिसाब से क्या है आपका लाइफ स्टाइल, आप पूछो। और जब तक वो ये चीजें बताएगा नहीं तब तक उसे आप ज्वाइनिंग मत दो, ठीक है। इसके बाद अगर आप अपनी टीम क्रिएट करना चाहते हो तो शहर लेवल पे रखो। छतरपुर नौगांव चल जाता है, गांव वालों को अपनी टीम में मत भरो यार, समझ में ना। इनको आप सिखाते जाओगे सेल्फ डिपेंड होना है। इनको आप सिखाओगे कि आपको घर छोड़ के आपको ट्रेनिंग में आना है। जी अपनी कसम आपको इतना परेशान कर देंगे, आपको इतना परेशान कर देंगे कि आप खुद बोलोगे वो दिन कौन सा था जिसमें हम स्मार्ट वैली में आए थे। मतलब इसमें आने से पहले मैं खुद की सुसाइड कर लेता। गांव के लोग आसानी से जुड़ जाते हैं, गांव की टीम आसानी से बन जाती है, लेकिन आप कितने ही सिखा लो, कितने ही सिखा लो, इनको फ्री में लेने की आदत कभी नहीं जाएगी। एक तरफ आप बोलोगे ट्रेनिंग चल रही है, आज वंडरफुल ट्रेनिंग है, ठीक है, इतने बड़े सर आ रहे हैं, इंदौर से 20 सर आ रहे हैं, उनका ट्रेनिंग होगा, समझ में आ रहा ना। लड़का आके आपके पास पता क्या बोलेगा, ओ मैडम मैं आ तो रहा था ट्रेनिंग में, समझ में, लेकिन मम्मी की तबीयत हो गई खराब अचानक, और बगल में मम्मी सिखा रही हो क्या तो तबीयत हो गई खराब। आप भी समझ जाओगे, ठीक है मम्मी हम बाद में करें, मैडम आपसे बात, हॉस्पिटल लेके जा रहे मम्मी का, अपनी कसम खा के बोल रहे, अपने पापा की कसम खा के बोल रहे, समझ में आ रहे। हाँ लोग कसम खाते हैं क्योंकि उन्हें खुद पता आजकल कुछ नहीं होता कसमों से। तुम तो हमारे साथ ऐसे देख रहे हो जैसे तुमने कभी कसम खाई ना हो। हमारे बात समझ में है दीपक यादव, तो समझना मम्मी ने ही उसे ट्रेनिंग दी है कि बेटा आज मैं कंट्रोल बट रही फ्री, तुम क्या करो जाकर ट्रेनिंग में, एक काम करो क्या दो मम्मी की हो गई थी तबीयत खराब, सोना है, और आप बोलोगे मम्मी से बात करा, सब मम्मी दांत निकाल रही थी 37-35, और जब आपसे बात करें बेटा अब तो मरे सारे मरो बेटा, तुम इनकी बड़ी बिन्नू हो, तुम्हें रख दिया, लो इनसे बात कर लो। समझ में आ रहे? टेंशन, एक गांव का टीम बहुत जल्दी बन जाएगा, बहुत जल्दी, कोई क्वेश्चन नहीं ज्यादा, इनको बहुत जल्दी विश्वास हो जाएगा, बहुत जल्दी, कोई क्वेश्चन नहीं, जाके ज्वाइन। लेकिन ये पूरा का पूरा टीम आपको टीसीएस नहीं देगा, टाइम कंपाउंडिंग साइंस ना देके टेंशन कंपाउंडिंग साइंस, सुबह से लेके शाम तक चे पे। अच्छा त्योहार आएगा, सब मकर संक्रांति मना रहे, सब गड़िया धुला दे रहे, आप यहाँ सेंटर में बैठ के कोई आ क्यों नहीं रहे। आपके तो टारगेट बने ना कि 4 महीने के अंदर गाड़ी लेना है, 6 महीने के अंदर गाड़ी लेना है। गांव की मम्मी अपने बेटा का बोली अरे तुम परे चक्कर में 17.5 के हो गए, 6 महीना और रुक जाओ तो तुम्हारी शादी में ऐसी मिल जाए पल्सर। अब आ रही मेरी बात समझ में? आपको ये दिक्कत जाएगा ड्रीमर, आप बोलोगे तुम्हें सेल्फ डिपेंड होना है, क्या होना है तुम्हें? तुम्हें सेल्फ डिपेंड होना है। उसको सेल्फ डिपेंड का मतलब एक चीज पता है, मोदी जी बोलते हैं आत्मनिर्भर बनना है, बेटियों को आत्मनिर्भर बनना है, समझ में? बेटियां जाके क्या खेलेंगी?
आत्मनिर्भर पैसों से नहीं बनना है। समझ में आ रहा है ना? इस बिजनेस में सबसे बड़ी प्रॉब्लम लोग बागों को पैसा कमाने के बारे में समझाना। इस बिजनेस में सबसे बड़ी प्रॉब्लम, क्योंकि जो 4,000 कमाता है वो 4,000 में खुश है, जो 10,000 कमाता है वो 10,000 में खुश है, वो 15,000 कमाने के बारे में नहीं सोचता, और वो अपनी जिंदगी, अपनी लाइफ, अपने परिवार से बहुत ज्यादा खुश है। जिसने एक कार अपनी जिंदगी में ले ली, वो अपनी कार देख देख के रोज सुबह देख के खुश है, लेकिन वो देख रहा है किन लोगों को, जो रिक्शा चला रहे, जो पैदल चल रहे, जिनके पास कार नहीं है, तो जो इसलिए खुश है। अरे अपनी बीवी को सुबह से फोन लगाए, सुनो जी चाय ले आओ, चाय। दिखावटी लोग। ये क्यों खुश है? समझ में आ रहा है? क्योंकि एक टाइम बाद लोग अपने परिवार तक को अपनी इमोशनली बातें कर कर अपने परिवार के हर एक सदस्य की छोटी सोच कर देंगे। और अपने ही बच्चों को बताएंगे कि ज्यादा पैसा कमा के करना क्या है, क्या लेके आए थे, क्या लेके जाएंगे। समझ में आ रहा है ना? बोले सिकंदर जब मरा था ना, तो इतनी दुनिया पे इलाज किया उसने, इतनी दौलत थी उसके पास। क्वीन एलिजाबेथ जब मरी थी ना, इतना क्वीन ऑफ रानी थी, ये था, उनके पास इतनी दौलत थी, सब यहीं की यहीं रखी रहेगी, उनका ताज वो कोहिनूर यहीं रखा रह गया, उन्हीं गया उनके साथ। तो मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, दौलत साथ में नहीं जाएगी मरने के बाद, लेकिन जब तक तुम्हारे पास रहेगी ना, समझ में आ रहा है ना, अच्छे अच्छे तुम्हारे सामने झुक के सलाम करें। लोग तो क्या बोलते हैं, हमें ज्यादा पैसा कमाने का करना ही क्या है, एक्स्ट्रा इनकम की जरूरत ही क्या है, मेरे ड्रीम ही नहीं है, मुझे नहीं जाना थाईलैंड, नहीं जाना बैंकॉक, मलेशिया, स्विट्जरलैंड, नहीं चलना 1 करोड़ की गाड़ी में, मैं तो इसी में खुश हूं। समझ में आ रहा है ना? तो अगर जिंदगी में कामयाब होना चाहे तो मैं बार बार बोल रहा हूं, बड़ी सोच डेवलप करनी पड़ेगी। पांव की मोच, छोटी सोच एक इंसान को निपटा देती है जिंदगी में। बोला कि भारत में अधिकतर लोग मिडिल क्लास में बिलोंग करते हैं, रीजन बोला उनके पास पैसा नहीं है, पैसा तो है लेकिन सोच नहीं है। लोग रखे हुए पैसों पे गर्व करता है, लगाए हुए पैसों पे नहीं। हमारे मम्मी पापा हमसे एक चीज हमेशा पूछते हैं, सुरेंद्र यार 20,000 रुपए दो, मैं बोलता हूं नहीं है। अरे कहा तुम्हारा इतना बड़ा नाम है जब तुम्हारे हाथ में 10,000 रुपए तक नहीं है, लेकिन वो मेरे माता पिता है। समझ में आ रहा है ना? और उनका अपमान तो जिंदगी में कभी कर ही नहीं सकता हूं, चाहे खुद का 10 बार अपमान करवा लो। आपको लगता है सुरेंद्र तू यहाँ हूं, घर में जाऊंगा, मेरा मम्मी जा बेटा पैसा लिया, जा रहे हूं। समझ में आ रहा है मेरा बात? तो यहाँ लोगों का छोटा सोच, भाई आपको पैसे का जरूरत नहीं है, ये अपना बेटा बेटी को बोल के रखते हैं। समझ में आ रहा ना? ये अपना बेटा बेटी को बोल के रखते हैं कि 5 स्टार होटल में वो लोग खाना खाते हैं जिनके पास 2 नंबरी का पैसा आता है, ठीक है। लैम्बोर्गिनी या मर्सिडीज या ओडी या BMW वो लोग खरीदते हैं जिनके पास 2 नंबरी का पैसा आता है। बेटा तुम्हारे पापा बहुत ईमानदारी से पैसा कमा। अपने बच्चों को हुई अपनी सोच में उनको बांध दिया जा रहा है और कुछ नहीं। इसलिए 95% जब मैं नहीं बोल रहा हूं, समझ में आ रहा है, जो फाउंडर ऑफ बड़ा बिजनेस.com के CEO मिस्टर विवेक बिंद्रा ने बोला है, भारत में 90%, 95% से ऊपर लेने वाले बच्चे किसी काम के ही नहीं है।
उन्होंने बोला है जी, मैं नहीं बोल रहा हूँ। क्योंकि इनका मकसद सिर्फ परसेंटेज के ऊपर रहा, स्किल डेवलपमेंट पर। ये कुछ भी दुनियादारी नहीं कर पाए। इनको सिर्फ एक ही चीज पता है, सरकारी नौकरी ही कैरियर है। इसके चक्कर में तो मुकेश अंबानी का लड़का बेरोजगार है। दुनिया का सबसे अमीर शख्स जो गवर्नमेंट को भी हिला सकता है अमेरिका की, इलॉन मस्क, यस सर। वो तो सरकारी नौकरी करते ही नहीं। सही बोला गलत बोला? तो समझिएगा, गांव का टीम बहुत जल्दी बन जाएगा, लेकिन वो ड्रीमर नहीं है। उनको बोलोगे इन्वेस्टमेंट करना है तो वो नहीं कर पाएंगे। उन्हें सिर्फ एक चीज पता है, उन्हें 18,800 दे दे, मतलब तुमने उनकी चीज आजी खाना खिलाओ। अब हमारी दीदी का खवाओ जिंदगी भर, वो नहीं समझ पाएंगे और हमेशा रोते रहेंगे। पैसे से पैसा आएगा जी, आप जानते हो, लेकिन वो हमेशा रोते रहेंगे। आप बोलोगे ड्रेस कोड सिलाना, पैसा नहीं है। आप बोलोगे ट्रेनिंग लेने के लिए जाना है, पैसा नहीं है। आप बोलोगे जूता सिलवाना है, पैसा नहीं है। और मम्मी अलग से माइंड सेटअप दें, अगर भोपाल जा रहे हो बेटा, वही कंपनी वालन से कह दो, वही सेंट्रा वालन से कह दो, समझ में ना, और वही खिलाएंगे खाना। तुम्हारा दादा काम तो लगा था हम 2 लाख रुपया कमाओ, तो बेकार खाना ना खवावे। वो तो कहते हम अगले से यादों की में उसमें रैली में कम से कम पूरी तो मिल गई थी। अब आ रहा है बात समझ में? यस सर। जिंदगी में आप सलाह किससे ले रहे हो, ये बहुत ज्यादा डिपेंड करता है आपकी आने वाली जिंदगी में कामयाबी के बीच में। मैं सुनसान को मैं बोला कि मैं वृंदावन जा रहा हूं, समझ में आ रहा ना? मैं कहा जा रहा हूं? वृंदावन। वृंदावन जा रहा हूं। तो मेरे मामा के लड़के का फोन आया, बोले हमने सुनी तुम वृंदावन जा रहे। हम क्या हो? बोले धर्मशाला में रुक जाइए, बढ़िया धर्मशाला में सुबह से लेकर शाम तक खाना फ्री में मिल जाएगा, रुकना फ्री में मिल जाएगा। मैंने बोला तुमसे मैं बाद में बात करता हूँ, अभी थोड़ा सा दूसरा काम कर रहा हूँ मैं। यानी मैं जिंदगी में उस इंसान के साथ है, उससे बात नहीं करना चाहूंगा जो मुझे धर्मशाला में रुकने की सलाह दे रहा है। जिंदगी में कॉम्प्रोमाइज करके जिंदगी नहीं जीना चाहता हूँ। यस सर। समझ में आ रहा है ना? आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस इंसान से सलाह ले रहे हो। एक इंसान की नई नई शादी हुई थी, ठीक है, अपने दोस्त से पूछा बीबी को इम्प्रेस करना चाहता हूँ, कैसे करूँ? आज फर्स्ट मुलाकात है उसके साथ हमारी। बोले अच्छा, इम्प्रेस हो जाए बीबी। बोले तुम दारू पीते हो? बोला नहीं, नहीं पीता हूँ दारू। बोले एक काम करो, बोतल लेके जाओ बीबी के सामने। समझ में आ रहा है ना? क्या लेके जाओ? बोतल लेके जाओ बीबी के सामने। बोले पागल हो क्या? बोतल लेके जाएंगे उसके सामने, क्या इज्जत बनेगी? चलो तुमसे सलाह सही मांग रहे, तुम गलत दे रहे हो। बोला नहीं मैं सही बोल रहा हूँ, तुम जाओ तो बोतल लेके। पीते तो तुम हो नहीं, और जैसे बीबी तुम्हारे हाथ में बोतल देखे और वो ये बोलेगी आके हमें नहीं पता था तुम ऐसे हो, तभी बोल दो जो तुझे पसंद नहीं उसे आज के बाद हाथ तक नहीं लगाऊंगा, और उसके बाद तुम पीते ही नहीं। बीबी इम्प्रेस। समझ में आ रहा ना? अरे ठीक है, जगह बोतल लेके ऐसे, और बीबी ने देखी इनके हाथ में बोतल है। समझ में आ रहा है? वो आके बोलती है चेंज कर लीजिए, मैं भी चेंज कर लेती हूँ, लेकिन मैं पहले बता देती मैं पानी के साथ नहीं सोडा के साथ लेती हूँ। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप जिंदगी में सलाह किससे लेते हो, फ्री वालों से या किससे लेते हो?
मेरी बात या जिंदगी में कभी किसी की बात, जब तक पूरी बात ना सुन लो तब तक उस बात का अर्थ मत निकालना। आधी बात में इस कहानी में आप कहीं और पहुंच रहे थे। ये आपकी सोच और आपकी मानसिकता बताती है कि आप कैसे लोगों की संगत में हो, चाहे लड़का हो चाहे लड़कियां हो। और हमें शर्म आनी चाहिए इस सोच पे हमारी। नजर मिला लेना अपने घर में जाके आईने के सामने कि मैं गलत बोल रहा हूँ या सही बोल रहा हूँ। चलो अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो आपको प्रॉब्लम कहाँ जा रहा है बेटा? ज्यादा चिक चिक दुनियादारी, ज्यादा टेंशन वाला कहाँ होगा? लो क्लास में। आप आए हो टाइम का बड़ी करने के लिए, और तो टेंशन कंपाउंडिंग होगा, परेशान करेंगे। 2 महीना पढ़ने के बाद बोलेंगे यार तुमने अच्छा फंसा था हमें। क्यों? इस सेल्फ डिपेंड वाली सोच समझते ही नहीं है। आप इनको कितनी सिखाओ। देखो जिंदगी में कामयाब होने के लिए किन किन चीजों के आप, पहला चीज तो होना चाहिए सेल्फ बिलीव, फिर होना चाहिए सेल्फ कॉन्फिडेंस, बात समझ में रहे, फिर होना चाहिए बिग थिंकर, फिर डेवलप करना है गुड हैबिट्स। समझ में रहे ना? ये कुछ चीजें हैं। इस सेल्फ डिपेंड वाली सोच कैसे लेके आओगे? आत्मनिर्भर बनने को लेकर तो उसको प्रॉब्लम है। कौन से माता, कौन से पिता और कौन से परिवार के लोग बाग हैं जो अपने बच्चों को सेल्फ डिपेंड होने की सोच देते हैं? डोंट टेक पर्सनली, जस्ट ओनली फॉर डिस्कशन। और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता आप मेरे बारे में क्या सोचते हो। समझ में आ रहा ना? लेकिन अगर बता रहा हूं तो हकीकत होगी। किस फैमिली में, किस कैटेगरी में आपको बिजनेस करने में आसानी होगी, मैं सिर्फ ये बता रहा हूं, ठीक है। तो आपको क्या लगता है भारत में लोग माता पिता अपने बच्चों को सेल्फ डिपेंड होने की सोच देते होंगे क्या? नहीं। भारत युवाओं का देश माना जाता है, जो सब जानते हैं, ठीक है। और भारत का एवरेज एज कितना है? 26 से 27 साल युवा के मामले में, 26 से 27 साल। और कनाडा ऑस्ट्रेलिया का एवरेज एज कितना है? अमेरिका वगैरह का 37, 38, 37, 38, रसिया 36, 37। भारत का कितना है? यानी भारत में सबसे ज्यादा युवा रहते कि नहीं रहते? तो वो लोग बोलते हैं पता, फिर भी इस देश का जीडीपी इतना ज्यादा ग्रोथ क्यों नहीं है, इतना ज्यादा युवा होने के बाद? भारत के लोगों का सोच, मोदी जी आने से पहले लोग बाग स्वरोजगार के बारे में सोचते नहीं थे और सिर्फ डिपेंड रहते थे। यानी भारत में सेल्फ डिपेंड रखने वाला सोच नहीं था, बल्कि डिपेंडेंट कैटेगरी में रखने का सोच था। आप में से कोई विदेश गया या विदेश का फॉरेन पॉलिसी उन्होंने समझी? कभी आप लोगों को सीखने को मिली? कभी आपके एजुकेशन में केस स्टडी आई? आप तो वो पढ़ते रहे जो है ही नहीं। आपके इतिहास के साथ छेड़खानी हो गई और आप उसे हकीकत समझते रहे। कितना लोगों को पता है कि जोधा अकबर की पत्नी है? सबको? क्या जी हकीकत है? मैंने किसी को वो भेजा होगा साहित्यकार लोगों का, 20 साल से अकबर के बारे में सर्च किया, रिसर्च किया 20 साल, और बोला कि जोधा नाम की अकबर की कोई पत्नी ही नहीं थी। अब दूसरा एक इंटरव्यू सुना था जावेद, क्या नाम है उसका, फरहान अख्तर, जावेद अख्तर एक बहुत बड़ा साहित्यकार लेखक है ना, उसका इंटरव्यू। बोले हमने तो ये रील की दुनिया में डाला था कि अकबर की पत्नी ऐसा करके कहानी लिखते हैं और जोधा उनकी पत्नी थी, इस वजह से उनकी लड़ाई हो गई। बोला हमें क्या पता था ये चल जाएगी इतनी ज्यादा कि लोग इसी को सच मान लेंगे, और टीआरपी इतनी आई कि हमने भी कुछ नहीं बोला। तो आप तो ये पढ़ते आए हो।
भारतीय एजुकेशन सिस्टम में केस स्टडी है ही नहीं। इंडियन एजुकेशन सिस्टम, दिस टाइप ऑफ इंडियन एजुकेशन सिस्टम 90% थ्योरी है, समझ में आ रहा ना, 7% प्रैक्टिकल है और 3% लेक्चर है। केस स्टडी है ही नहीं। और वही स्टैनफोर्ड हो गया या बॉटन हो गया या फिर हार्वर्ड हो गया या कैमरन हो गया, यहाँ का एजुकेशन सिस्टम में अंतर है, समझ में। जैसे हार्वर्ड में अगर मैं मान लू कितना 75 केस स्टडी है, समझ में आ रहा है, 75, 20% क्या है प्रैक्टिकल, 7% क्या है लेक्चर और 3% थ्योरी। 3% थ्योरी हमारा एजुकेशन। हमारे यहाँ पे कंप्यूटर पूरा प्रैक्टिकल चीज है। लेकिन 2004 में जब जी आया भारत में, इसको हर जगह पे बोल दिया जरूरत है इसकी, स्कूल कॉलेज से लेकर हर जगह पे करने की, तो कंप्यूटर नाम की प्रैक्टिकल चीज को भी भारत में थ्योरिकल कर दिया। एक से एक मुझे सर्टिफिकेट धारी मिले, एक से एक सर्टिफिकेट धारी। और जब उनसे पूछा प्रैक्टिकल नॉलेज कौन सी लैंग्वेज का है, तो लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। इसलिए सुधीर चौधरी जी ने उसके अनुसार क्या बोला, भारत का 97% पोस्ट ग्रेजुएशन इंसान नौकरी के लायक ही नहीं है। समझ में आ रहा है ना। इसलिए बेरोजगारी बढ़ रही है। उसका रीजन क्या है कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड इस प्रकार के लोगों को हायर करना चाहता है कि आदमी एक हो और 5 काम कर सके, और भारतीय स्टूडेंट ऐसा है कि 5 मिलकर एक काम नहीं कर पा रहे। और डिप्लोमा है इनके पास, डिग्रियां हैं, और बड़े बड़े इंस्टीट्यूट कॉलेज से डिग्री डिप्लोमा लेके बैठे हैं। समझ में आ रहे हैं? तो यहां में सेल्फ डिपेंड होने की सोच ही नहीं देता लोग। फॉरेन पॉलिसी, 18 साल का लड़का सेल्फ डिपेंड नहीं होता है, घर से बाहर निकाल देने का रूल है। लेकिन भारत में 27 साल का लड़का एक बीवी और 2 बच्चों का पिता होने के बाद भी वर्ग 1, 2, 3 की तैयारी या फॉर्म डालने के लिए जाता है तो 700 रुपए पापा से मांगता है। क्या गलत बोलो? तो समझना। अब ऐसे लोगों को आप सिखाओगे कि तुम्हें सेल्फ डिपेंड होना है, तो मम्मी पापा क्या बोलेंगे, पागल होगा, तुम्हें क्या करना है वैसे पैसा कमा के, हैं? क्या चाहिए तुम्हें, क्या जरूरत है, हम दे रहे ना, हमारे पास तो है। कि क्या तुम दुनियादारी सीख के आए हो, सेल्फ डिपेंड होना है? किस चीज की कमी है घर में, तुम बताओ तुम्हें चाहिए क्या, वो आ जाएगा। ये फालतू बात में पढ़ो तुम, सर पढ़ाई करो, पढ़ाई पे फोकस, उसमें नाम है, उसमें इज्जत है। ये सब फालतू बकवास में मत पढ़ो। समझ में आ रहा है? यस। क्या दुनियादारी, इसमें क्या कोई भविष्य है क्या इसमें? हमें गाड़ी जाने हम दिलवा रहे ना, हमने लालच दे रही तुम्हें स्कूटी मिल जाएगी, ईमेल चलेगी तुम चक्कर में है। वे तो ऑफर एक से नहीं निकाला, थाईलैंड, बैंकॉक, मलेशिया, गोवा से नीचे तो नाम ही नहीं ले रहे, और तुम वो लालच में आ जाते हैं, ऐसी लोगों की बातों में लगी रात। समझ में? सेल्फ डिपेंड होने का सोच नहीं देगा। दूसरा, समाज में क्या कहे आदमी कि जो घर नहीं चला पारी से इनके लड़का लड़कियां कमावे जाते हैं, बहुत है तुम्हारे पापा के पास, पढ़ाई पे ध्यान दो, बढ़िया है। चलो स्कूटी दिला दे हम अब। आ रहा है बात, समझ में आ रहा है? यस सर। ना पड़े इनके गोवा हुआ के चक्कर में, मनाली के चक्कर में। यहाँ वो लोग जाते हैं जिनके चरित्र सही नहीं होते। जाने हो तो मथुरा वृंदावन चल भी अपन घूम के लाने। आ रहा है मेरे बात समझ में आ रहा है? यस सर। गोवा लोग तो, गोवा वगैरह तो वो लोग जाते हैं। अरे हमारे दोस्त गए थे एक जने, समझ में ना,
मैं बता रहे तो वहां वो लोग जाते हैं जिनकी धर्म नहीं होती, संस्कृत नहीं होती, शराबी लोग जाते वहां पे। अपने बच्चन का लोग माइंड सेटअप देता है। दूसरा, डोंट टेक पर्सनली, माता पिता को छोटा नहीं कर रहा हूं, एक हकीकत जो हो रहा होगा। हमारे माता पिता हमारी शादी में 10 लाख की जगह 12 लाख 15 लाख खर्च करने के लाने तैयार है, लेकिन हमारे एजुकेशन के ऊपर नहीं। एजुकेशन सब सरकारी स्कूल और प्राइवेट कॉलेज सरकारी कॉलेज से मिले। यहाँ कितना लोग आ गए जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ाई लिखाई किया। यहाँ